एनसीसी ओटीए की भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन आज ग्वालियर स्थित ओटीए मुख्यालय पर आयोजित किया गया। अपर निदेशक सेना मेडल मेजर जनरल मनजीत सिंह मोखा के नेतृत्व में इस भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जहां एनसीसी विंग से जुड़े सेना की तीनों इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी और महिला ऑफिसर मौजूद रहे। भव्य परेड के दौरान ट्रेनिंग प्राप्त कर चुकी महिला ऑफिसर्स द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया गया और देशभक्ति की शपथ ली गई। मेजर जनरल मनजीत सिंह मोखा ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर के अलग अलग जूनियर डिवीज़न से पास आउट महिला ऑफिसर्स की यहां ट्रेनिंग की गई है, जिनमें 106 एएनओ यहां तैयार हुए हैं। 60 दिन की उनकी कड़ी ट्रेनिंग हुई है, जिनमें उन्हें अनुशासन, देश सेवा और सेना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की जानकारियां दी गई हैं। उन्होंने बताया कि एनसीसी में वैकेंसी बढ़ाई जा रही हैं, जिसमें जो बॉर्डर एरिया स्टेट है वहां एक्सटेंशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनसीसी पास आउट क्रेडिट को शासकीय सेवा में विशेष वरीयता मिलती है। इसके साथ ही सेना और पुलिस में भी उनके लिए विशेष स्थान आरक्षित होता है, जिससे वह नौकरी पाकर अपने देश की सेवा कर सकें। एनसीसी ओटीए की दीक्षांत परेड में शामिल हुई महिला ऑफिसर्स के चेहरे पर उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद खुशी देखने को मिली। उनका कहना है कि वे देश की सेवा बेहतर ढंग से कर सकें, यही उनका मुख्य उद्देश्य और उनकी मुख्य सोच है। इसी के लिए उन्हें यहाँ बेहतर ढंग से ट्रेनिंग दी गई है। कैसा लग रहा है आज आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और आपको स्टार्ट? सब बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है बिकॉज वी आर मैरिड एंड वी हैव अ फैमिली। सो उसको छोड़ के आके ये सब हार्ड ट्रेनिंग लेना और मिलिट्री लाइफ का जो हमको एक्सपोजर मिला, दैट इज़ वेरी मच गुड फॉर अस। एंड बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी हैं और 100% यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर है और ऑफिसर्स है उसने अपना 100% हमको दिया है। सो मैं अपना पूरा 100% ट्राई करूँगी कि मैं अपने कैडेट को दूँ। आप एक महिला हैं। यस। महिलाओं की संख्या कम है मिलिट्री में, आर्मी Yes. में या वायुसेना में। आप किस तरीके से उसको प्रोत्साहन करेंगे? पहले तो जो भी जिसके घर में भी बेटी है तो पहले तो उसको एनसीसी क्या है उसका एक्सपोजर पहले देना चाहिए, क्योंकि जब तक एनसीसी क्या है उसको पता ही नहीं चलेगा उसमें कितनी एक्टिविटीज़ है। ऑल राउंड डेवलपमेंट मैंने यहाँ पर आके ये जाना कि अगर यूथ नेशन का जो यूथ है उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, सो दे हैव टू टेक पार्ट, दे हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एनसीसी। उसका एनसीसी में पार्ट लेके ही उसको पता चल सकता है कि वो क्या है। क्या नाम है? कोमल फ्रॉम गुजरात। सिंह फ्रॉम राजस्थान। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आज 60 दिन पूरे करके मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैं अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रही थी, पर आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे हमने कैंप लगाना सीखा और मिलिट्री सब्जेक्ट्स भी में हमने बहुत कुछ सीखा। फायरिंग, मैप रीडिंग, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, बहुत कुछ मैम ने, यहाँ के ट्रेनर्स ने, ड्रिल ट्रेनर्स ने हमें बहुत कुछ समझाया और सिखाया। आज हमें इस काबिल बनाया। आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे मैं अपने जो कैडेट्स हैं उनको मोटिवेट करूंगी और आगे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करूंगी कि एनसीसी में भाग लें और अपने देश के लिए कुछ अच्छा बन के दिखाएं। सेना में जाने का भी सर, सेना में जाने के लिए भी मैं अपने कैडेट्स को बहुत मोटिवेट करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि सेना में जाने के क्या फ़ायदे हैं। महिला कैडेट ज़्यादा सेना में कम हैं जी, पर दिनों दिन उनका भी वहाँ पे जाने का प्रभाव जो है वो दिख रहा है। महिला कैडेट्स भी भाग ले रही है सेना में और मैं ग्रामीण इलाके से हूँ, तो वहाँ पे हम लड़कियों को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं एजुकेशन के लिए, उसके बाद एनसीसी लेने के लिए, उसके बाद फिर वो सेना में जाने का एक मौका पाती है। सर, आज ये जो पासिंग आउट परेड हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो कहाँ डिप्यूट होंगे सारे जो अफसर? ओके, ये जो सब यहाँ जो पासिंग आउट परेड हुई है ये हमारे पूरे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे डायरेक्टरेट हैं एनसीसी के, वहाँ से आए हुए हैं। ये सभी जो हैं जूनियर डिवीज़न के, यानी कि ये स्कूल्स में, हमारे देश के अलग अलग स्कूलों में ये टीचर्स हैं और साथ ही ये जो हैं इन्होंने वॉलंटियर करके ये पहले जो है फ़ौज में सीटीओ बने और उसके बाद इन्होंने यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं, जिसमें इनको ट्रेनिंग दी गई है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बनने की, यानी कि एएनओ जिनको कहते हैं। तो यहाँ पर आज जो है 106 एएनओज पास आउट हुए हैं और इनकी ट्रेनिंग जो है 31 जनवरी को शुरू हुई थी और 60 दिन की कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी ट्रेनिंग के बाद, जिनमें इनको हर प्रकार की सिखलाई दी गई है,
जिसमें कि मिलिट्री ट्रेनिंग भी है, ड्रिल है, पीटी है, उसके अलावा एडवेंचर ट्रेनिंग है और नेशनल इंटीग्रेशन की ट्रेनिंग है। हर प्रकार की ट्रेनिंग पाके अच्छी कड़े परिश्रम के बाद ये लोग आज पास आउट हुए हैं। 106 टोटल जो हैं ऑफिसर्स आज एनसीसी के अंदर एएनओ के तौर पे कमीशन हुए हैं। एनसीसी कैडेट्स को हमेशा बढ़ाने की संख्या की बात की जाए, स्कूल कॉलेज में अभी भी कम है, क्या इसके लिए प्रयास हो रहे हैं? एनसीसी की जो नफरी है इसको बढ़ाने के लिए अभी बहुत स्टेप्स लिए गए हैं। एक अभी एनसीसी का एक्सपेंशन प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें ख़ास तौर पे जो है बॉर्डर एरिया एक्सपेंशन, जिसमें ये 3 फेजेज़ में जो है मुकर्रर किया गया है अगले 10 सालों में, और अलग अलग जो हैं वैकेंसीज़ दी जाएंगी। तकरीबन हर स्टेट के हिसाब से जहाँ जहाँ बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर अलग अलग किस्म से वैकेंसीज़ दे के एक्सपेंशन किया जाएगा, और इस बारे में बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि एनसीसी की जो वैकेंसीज़ हैं ये बढ़ाई जाएँ। सर, बहुत सारे जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट कैडेट्स जो होल्डर होते हैं, बहुत सी जगह ऐसा है कि उनको जो कई गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट हैं, एमपी में भी ये नहीं है कि जो सी सर्टिफिकेट होल्डर को कुछ बेनिफिट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या समथिंग एल्स, कुछ फोर्सेज में डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि सी सर्टिफिकेट ऑलरेडी वो 3 साल ट्रेनिंग करके बेसिक ट्रेनिंग को ले चुका होता है। देखो, एनसीसी की जो ट्रेनिंग पाते हैं, एनसीसी में 3 प्रकार के सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। जूनियर डिवीज़न के जो और जूनियर विंग के जो कैडेट्स हैं उनको ए सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जो सीनियर डिवीज़न के या सीनियर विंग के कैडेट्स हैं उनको बी और सी सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ए, बी और सी सर्टिफिकेट जो हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद कई कैडेट्स ऐसे भी हैं जो रिपब्लिक डे परेड जो कैंप होता है देश का न्यू दिल्ली में 26 जनवरी को, वो अटेंड करते हैं। इनको इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आर्मी में एंट्री के लिए अगर आपने सी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आपके लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए जो सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, 32 सीट्स जो है मेरिट के लिए रिजर्व्ड है। अगर आपने ओटीए चेन्नई का एग्ज़ाम देना है सीडीएस का, तो आपको जो है ओटीए चेन्नई के लिए रिटर्न एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एसएसबी आप दे सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने अग्निवीर भर्ती होना है आर्मी के अंदर, तो अग्निवीर के लिए भी जो है अलग अलग प्रकार से मार्क्स दिए जाते हैं। ए सर्टिफिकेट होने पर आपको मार्क्स मिलेंगे, बी के और मार्क्स मिलते हैं, सी सर्टिफिकेट, और अगर आपने साथ में आरडी परेड कैंप भी किया हुआ है सी सर्टिफिकेट के साथ, तो 25 नंबर आपको दिए जाते हैं आपको मेरिट के लिए, जिसमें अग्निवीर के तौर पे सिलेक्ट होना आसान हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स में भी कई जगह पर जो है सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को काफ़ी फ़ायदे दिए जाते हैं, जैसे कि जो नीट यूजी का एग्ज़ाम है, मेडिकल का एंट्रेंस है, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस है, उसमें भी इनको जो है मेरिट के लिए मार्क्स दिए जाते हैं। तो एनसीसी के अगर जो हमारे कैडेट्स हैं, इनको ना सिर्फ आर्मी में बल्कि देश के हर लेवल पे हर नौकरी के लिए इनको फ़ायदा है। इस सर्टिफिकेट को पाने के बाद इनको नंबर दिए जाते हैं।